हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती परीक्षा देने से पहले इन प्रश्नों को व्याख्या सहित समझकर पढ़ें, जो आपके एग्जाम में रामबाण साबित होंगे। आज साइकोलॉजी पार्ट 2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से विकास की दिशा का नियम है। ऑप्शन 1 मस्तकोद्मुखी, 2 केंद्र से परिधि, 3 सिर से पैर की ओर, 4 उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है, जबकि अभिवृद्धि परिधि से केंद्र की ओर होती है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, जिसे मस्तकोद्मुखी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, यह कथन है। ऑप्शन 1 स्टेनली हॉल, 2 कॉल्सनिक, 3 वैलेंटाइन, 4 क्रो एंड क्रो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वैलेंटाइन। व्याख्या, वैलेंटाइन ने किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय बताया और साथ ही घनिष्ठ मित्रता का समय भी कहा। किसने? वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश रोज अपने जूते एक रैंक पर रखता है। उस रैंक को उस स्थान से हटा दिया गया, फिर भी रमेश अपने जूते उसी स्थान पर रखने गया, इसका कारण है। ऑप्शन 1 भूल, 2 पुनर्बलन, 3 अनुबंधन, 4 अंतर्दृष्टि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुबंधन। व्याख्या, इसका कारण पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत है। अनुबंधन सिद्धांत दिया था पावलोव ने। पावलोव का सिद्धांत कौन से नियम पर आधारित है? साहचर्य नियम पर आधारित है। इवान पेट्रोविच पावलोव को 1904 में पाचन क्रिया के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल उद्दीपक का अन्य नाम है। अनानुबंधित उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, प्राकृतिक उद्दीपक, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। व्याख्या, मूल उद्दीपक को ही स्वाभाविक, प्राकृतिक व अनानुबंधित उद्दीपक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबलन सिद्धांत का दूसरा नाम है। ऑप्शन 1 पुनर्बलन सिद्धांत, ऑप्शन 2 गणित निगमन सिद्धांत, ऑप्शन 3 चालक न्यूनता का सिद्धांत, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। प्रबलन का सिद्धांत, इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। व्याख्या, प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क हल या सीएल हल ने जैविक अनुबंधन का सिद्धांत दिया, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत तथा पुनर्बलन का सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? सीएल हल ने। और ये सिद्धांत किस पर आधारित हैं? थॉर्नडाइक व पावलोव के सिद्धांत पर भी आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? कोहलर, मैक्स वर्दीमर, कुर्ट लेविन, एडवर्ड टॉलमैन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडवर्ड टॉलमैन। एडवर्ड टॉलमैन। व्याख्या, 1932 में एडवर्ड टॉलमैन ने सिन्हा या अधिगम सिद्धांत दिया, या जिसे साइन थ्योरी भी कहते हैं। उद्देश्य सिद्धांत एडवर्ड टॉलमैन के द्वारा दिया गया, प्रयोग बंदर व चूहे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के पठार का कारण नहीं है। क्या पूछा है? कारण नहीं है। उत्साह की कमी, कार्य की जटिलता,
जटिल से सरल सूत्र का प्रयोग, रोचक व उत्तम विधियों का प्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोचक व उत्तम विधियों का प्रयोग। व्याख्या, अधिगम पठार उस स्थिति को कहते हैं जब सीखने की गति मंद, न्यून या रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नतोदर अधिगम वक्र कौन सा है? नतोदर अधिगम वक्र कौन सा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। नतोदर अधिगम व्याख्या, नतोदर अधिगम वक्र को धनात्मक या सकारात्मक अधिगम वक्र भी कहते हैं, जिसमें बालक प्रारंभ से मंद गति से सीखता है, बाद में तेज गति से सीखता है। और उन्तोदर अधिगम वक्र किसे कहते हैं? जिसमें बालक प्रारंभ में तेज गति से सीखता है और बाद में मंद गति से सीखता है। और सरल या रिजु कोणीय अधिगम वक्र किसे कहते हैं? जिसमें बालक प्रारंभ से लेकर अंत तक एक समान गति से सीखता है। और एस या यू आकार का अधिगम वक्र उसे कहते हैं जिसमें बालक कभी तीव्र और कभी मंद गति से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन में आप नहीं है उस पर विशेष ध्यान देना, जो आपकी गलती नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन, क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत स्किनर, बंद का सिद्धांत थॉर्नडाइक, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत सीएल हल, और निर्देशन का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत स्किनर ने नहीं दिया है, बल्कि ये इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। व्याख्या, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया। रूस के शरीर क्रिया शास्त्री पावलोव ने 1904 में कुत्ते पर प्रयोग किया, जिसमें उनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑपरेंट थ्योरी बीएफ स्किनर ने दिया, जिसको क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी कहते हैं। बीएफ स्किनर ने 1938 में चूहे पर तथा 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण संबंधित हैं। ऑप्शन 1, अमूर्त बुद्धि, 2, मूर्त बुद्धि, 3, मूर्त व अमूर्त बुद्धि, 4, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। व्याख्या, अशाब्दिक बुद्धि को क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। ये परीक्षण पढ़े लिखे बालकों के लिए नहीं होता है, ये मूर्त बुद्धि मापन में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम है स्थायी परिवर्तन या वांछित परिवर्तन, या स्थायी और वांछित दोनों, और या लास्ट 4 ऑप्शन अस्थायी परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर है अधिगम स्थायी और वांछित परिवर्तन दोनों हैं। व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी व वांछित परिवर्तन अधिगम कहलाता है। गेट्स की परिभाषाएं, अभ्यास एवं प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही परिभाषित नहीं है। अधिगम समायोजन है स्किनर, 2, आत्म ज्ञान रुचि का अर्जन ही अधिगम है क्रो एंड क्रो, 3, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है वुडवर्थ, 4, सीखना व्यवहार तथा दृष्टिकोण का परिमार्जन है जी मर्फी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 3। व्याख्या, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकरण ही अधिगम है। ये स्किनर की परिभाषा है। चार्ल्स स्किनर के अनुसार सीखना तथ्यों सूचनाओं का यांत्रिक प्रस्तुतिकरण नहीं बल्कि इसके आगे भी कुछ है। ये किसने कहा? स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के संदर्भ में सही कथन नहीं है। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। अनअधिगम ही अधिगम है। अधिगम अनुभवों का संगठन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4। अधिगम अनुभव का संगठन नहीं है, यह करेक्ट आंसर है। व्याख्या, अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है, परंतु अधिगम नवीन होता है। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड आशुबॉयल के अनुसार अधिगम का प्रकार है। ऑप्शन 1 अभिग्रहण, ऑप्शन 2 रटंत, ऑप्शन 3 अन्वेषण, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। व्याख्या, डेविड आशुबॉयल के अनुसार अधिगम ग्रहण के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 अभिग्रहण, अन्वेषण, रटंत, अवबोध ग्रहण या सार्थक। ये डेविड आशुबॉयल के अधिगम के 4 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम के पठार का कारण है। ऑप्शन 1 विषय वस्तु की प्रकृति का सरल होना, शिक्षक की अनुचित शिक्षण विधि, शिक्षक का उचित व्यवहार, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। व्याख्या, अधिगम के पठार का कारण क्या क्या है? अभिप्रेरणा का अभाव, विषय वस्तु की प्रकृति का कठिन होना, रुचि का कम होना, बालक के सीखने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरोत्तर अधिगम वक्र में सीखने की मात्रा व सीखने का समय होता है। ऑप्शन 1 कम, 2 अधिक, 3 कम व अधिक, 4 अधिक व कम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अधिक व कम। उत्तरोत्तर अधिगम वक्र से कहते हैं, जिसे ऋणात्मक अधिगम वक्र भी कहते हैं, जिसमें व्याख्या देख लेते हैं। उत्तरोत्तर अधिगम वक्र के नकारात्मक अधिगम वक्र या ऋणात्मक अधिगम वक्र कहते हैं, जिसमें बालक प्रारंभ में तेज गति से सीखता है और बाद में मंद गति से सीखता है, अर्थात सीखने की मात्रा कम व सीखने का समय अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही अधिगम अंतरण है। गणित सीखने के बाद खाना बनाना सीखना, शून्य अधिगम अंतरण। मोटरसाइकिल चलाने के बाद साइकिल चलाना, ऋणात्मक अधिगम अंतरण। हिंदी सीखने के बाद संस्कृत सीखना, धनात्मक अधिगम अंतरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। व्याख्या, व्यक्ति द्वारा पहली परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग में लाता है, उसे अधिगम अंतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट एम गैने के अनुसार सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम है। ऑप्शन 1 समस्या समाधान अधिगम, 2 श्रृंखला अधिगम, 3 संकेत अधिगम, 4 संप्रत्यय अधिगम। तो निम्न श्रेणी का अधिगम है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 संकेत अधिगम। व्याख्या, रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए। संकेत अधिगम सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम है और समस्या समाधान सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से जन्मजात व अर्जित होती हैं? रुचि, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। व्याख्या: रुचि, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, अभिरुचि या अभियोग्यता जन्मजात व अर्जित होती है। रुचि व्यक्तिगत होती है, सामूहिक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है? कलात्मक अभिरुचि चित्रकार, मूर्तिकार, पत्रकार। 2 संवेदनात्मक अभिरुचि डॉक्टर, पुलिस, सेना। यांत्रिक अभिरुचि मिस्त्री, चालक, इंजीनियर। शैक्षणिक अभिरुचि लेखक, दार्शनिक और विद्यार्थी। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। व्याख्या: चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतकार, शिल्पकार कलात्मक अभिरुचि में आते हैं। और शैक्षणिक अभिरुचि में शिक्षक, विद्यार्थी, पत्रकार, लेखक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के अनुसार सामान्य स्वभाव से 10 गुना शक्तिशाली होती है। ऑप्शन 1 रुचि, 2 अभिव्यक्ति, 3 आदत, 4 अभियोगिता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आदत, आदत। ऑप्शन नंबर 3। व्याख्या: ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के अनुसार आदत सामान्य स्वभाव से 10 गुना शक्तिशाली होती है। गैरेट ने आदत को यंत्रवत बताया। रायबर्न की परिभाषाएं: सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मूल्यांकन किसका अंग है? शिक्षण प्रक्रिया का, शैक्षिक प्रक्रिया का, शैक्षणिक प्रक्रिया का, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शैक्षिक प्रक्रिया का, ऑप्शन नंबर 2। व्याख्या: मूल्यांकन का वास्तविक अभिप्राय निर्णय लेना। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है। शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन को सम्मिलित किया जाता है। प्राप्य उद्देश्य को शैक्षणिक या शिक्षण उद्देश्य भी कहा जाता है, जो कक्ष में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार किशोरावस्था होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था किस में होती है? ऑप्शन नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। व्याख्या: किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त करता है। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का जनक भी कहा जाता है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 18 वर्ष के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण किसने दिया? ऑप्शन 1 स्टर्न, 2 कैटल, 3 बिने, 4 टर्मन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण कैटल ने दिया। व्याख्या: ऐसे बुद्धि परीक्षण जिनमें भाषा के स्थान पर चिन्ह, चित्र, वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाए संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोसामाजिक विकास की अवस्था नहीं है। विश्वास बनाम अविश्वास, परिश्रम बनाम पहचान, घनिष्ठता बनाम अलगाव, स्वतंत्रता बनाम लज्जा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 परिश्रम बनाम पहचान।
व्याख्या। परिश्रम बनाम हीनता मनोसामाजिक विकास की 5वीं अवस्था है। परिश्रम बनाम पहचान नहीं होगा, बल्कि परिश्रम बनाम हीनता होगा, जो मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था है? 5वीं अवस्था है। मनोसामाजिक विकास किसने दिया? एरिक्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेपिंग का अभिप्राय है। ऑप्शन 1, अंतिम वांछित अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना। प्रत्येक सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना। ऑप्शन 3, 1 व 2 दोनों। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना। व्याख्या। चेपिंग व चैनिंग का संबंध स्किनर से है। प्रत्येक सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना चेपिंग कहलाता है। अंतिम वांछित अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना चैनिंग कहलाता है। चैनिंग अंतिम वांछित अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 12 वर्ष की आयु में श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? ऑप्शन 20 बार, 2 35 बार, 3 30 बार, 4 18 बार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20 बार, ऑप्शन नंबर 1। व्याख्या। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष में श्वसन दर 20 बार प्रति मिनट होती है। किशोरावस्था में श्वसन दर 18 बार प्रति मिनट होती है। और पूर्व बाल्यावस्था में श्वसन दर 30 बार प्रति मिनट। और जन्म से 2 वर्ष तक श्वसन दर 35 बार प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1, संश्लेषण करना। 2, परिभाषित करना। 3, प्रयोग करना। 4, अनुक्रिया करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, अनुक्रिया करना। व्याख्या। ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के 6 भाग हैं, जिसको संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। जिसमें पहला ज्ञान या परिभाषित करना, दूसरा अवबोध, तीसरा प्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिकी के आधार पर शिक्षण सामग्री के प्रकार है। ऑप्शन 1, मृदुपागम। 2, हार्डवेयर। 3, 1 व 2 दोनों। 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3, मृदुपागम व हार्डवेयर। मृदुपागम और को सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। व्याख्या। मृदुपागम को सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत चित्र, पुस्तकें, नोट्स आदि आते हैं। और कठोर उपागम को हार्डवेयर भी कहते हैं, जिसके अंदर टेलीविजन प्रोजेक्टर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, किस विधि में मूल्यांकन का अभाव होता है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में, रेखीय व शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में मूल्यांकन का अभाव होता है। व्याख्या। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में बालक पढ़ने के साथ साथ मूल्यांकन भी करता है। और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक नॉर्मन क्राउडर हैं और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक स्किनर हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इस सभी क्वेश्चंस को एक बार पूरे ध्यान से और समझ कर पढ़ना, जिसमें और व्याख्या को पूरा ध्यानपूर्वक समझ के पढ़ना, जिसमें से क्वेश्चन भी बन सकते हैं इनडायरेक्टली। तो आपको पूरा ध्यान से समझ के पढ़ना होगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक आप शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।